नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। शाम का समय था। मैं रसोई घर में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने जल्दी से हाथ धोए और दरवाज़ा खोला। सामने पोस्टमैन खड़ा था। उसके हाथ में एक सरकारी लिफाफा था। उसने मेरा नाम पूछा और रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। मैंने साइन किए और कांपते हाथों से लिफाफा ले लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मैं कई दिनों से इस पत्र का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह शहर के सबसे बड़े अस्पताल का नियुक्ति पत्र था। मेरी मेहनत रंग ला चुकी थी। कई सालों की पढ़ाई, अनगिनत रातों की जागकर की गई तैयारी और माता पिता की प्रार्थनाएं आखिरकार फलदायी हो गई थी। मेरी खुशी की कोई सीमा ना रही। मैं दौड़ती हुई बैठक में आई जहां ससुर जी और पति चाय पी रहे थे। मैंने खुशी से कांपती आवाज में कहा, पापा जी, मेरी नौकरी लग गई है। शहर के बड़े अस्पताल में कल मुझे ज्वाइन करना है। मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरे ससुर ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और पत्र छीन लिया। उन्होंने एक नज़र पत्र पर डाली, फिर जेब से लाइटर निकाला और सबके सामने उस पत्र को आग लगा दी। जलते हुए कागज को देखकर मेरा दिल ऐसे टूटा जैसे किसी ने मेरे वर्षों की मेहनत को राख बना दिया हो। मैं बेबस होकर आगे बढ़ी, मगर उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इस घर की बहू नौकरी नहीं करेगी, यह हमारा फैसला है। मेरी सास ने भी गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, हमारे परिवार की स्त्रियां घर से बाहर जाकर काम नहीं करती। तुम्हें जो करना है इस घर के अंदर करना है। बाहर जाकर लोगों के बीच काम करने की अनुमति कभी नहीं मिलेगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने पति की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुझे यकीन था कि वह मेरी मेहनत को समझेगा, मेरा साथ देगा, मगर उसने नजरें चुरा ली। मैंने हिम्मत करके कहा, मैंने यह नौकरी अपनी मेहनत से हासिल की है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह एकदम खड़ा हुआ, मेरे बाजू जोर से पकड़कर बोला, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। फिर वह मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं दरवाज़ा पीटती रही मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। पूरी रात मैं रोती रही। मुझे अपने माता पिता याद आते रहे जिन्होंने कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया था। कमरे की दीवार से टेक लगाकर मैं धीरे धीरे रोने लगी। मेरी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो पिताजी ने सबके सामने सिर्फ एक ही बात बार बार कही थी, मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत से डॉक्टर की शिक्षा हासिल की है। अगर कभी किसी बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई तो आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना। मेरे ससुर ने तुरंत मुस्कुराकर कहा था, हमें क्यों आपत्ति होगी, हम तो चाहते हैं हमारी बहू पढ़ी लिखी हो। मेरी सास ने भी प्रेम से कहा था, बेटी तुम हमारे घर आकर भी अपनी इच्छा से नौकरी कर सकती हो, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। फिर मेरे पति ने भी पिताजी की तरफ देखकर कहा था, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं अपनी पत्नी के हर अच्छे फैसले में उसका साथ दूंगा। उन तीनों की बातें सुनकर मेरे पिताजी के चेहरे पर जो शांति आई थी वह आज भी मेरी आंखों के सामने थी। विदाई के समय उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, बेटी हमें तुम पर गर्व है और अब हमें इस बात की भी खुशी है कि तुम ऐसे घर जा रही हो जहां तुम्हारे सपनों का सम्मान किया जाएगा। मेरी माता जी ने रोते हुए मेरा माथा चूमा था और कहा था, एक दिन जब तुम सफ़ेद कोट पहनकर अस्पताल जाओगी तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। मैंने भी उनसे वादा किया था कि उनकी हर कुर्बानी का बदला अपनी मेहनत से दूंगी, मगर आज सब कुछ बदल चुका था। वही लोग जिन्होंने शादी से पहले मेरे सपनों की रक्षा का वादा किया था, आज उन्होंने मेरे सामने मेरा नियुक्ति पत्र जला दिया था। वही पति जिसने हर कदम पर साथ देने की कसम खाई थी, आज उसी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मुझे अपनी चिंता से ज़्यादा अपने माता पिता का ख्याल सता रहा था। अगर उन्हें ये सब मालूम हो गया तो उन पर क्या बीतेगी। वे जरूर खुद को दोषी समझेंगे। हालांकि गलती उनकी नहीं थी, गलती उन वादों की थी जो सिर्फ शादी होने तक किए गए थे और शादी के बाद एक एक करके बदल दिए गए।
मैंने आंसू पोंछे और दिल ही दिल में सोचा, शायद इंसान के सपने दुश्मन नहीं तोड़ते, कभी कभी अपने ही लोग तोड़ देते हैं जिन पर इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। मैं जिद्दी नहीं थी, मगर कभी कभी अपनी इच्छा से समझौता करना बहुत मुश्किल होता था। अगली सुबह मैंने खिड़की से देखा, मेरे ससुर रोज की तरह तैयार होकर अपने दफ्तर के लिए निकल रहे थे। घर में अजीब सी खामोशी थी। मेरा पति भी कहीं निकल गया था। मेरी सास अपने कामों में व्यस्त थी। मेरे ससुर अभी दफ्तर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक उन्हें याद आया, शाम को उनके पुराने मित्र अपने परिवार के साथ खाने पर आ रहे हैं। वे वर्षों बाद शहर वापस आए थे और उनसे मिलने की जिद कर रहे थे। सास ने बताया कि तुम्हारे ससुर के गहरे मित्र हैं। मेरे ससुर ने जाते जाते कदम वापस खींचे और मेरी सास से कहा, आज शाम की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर वो कुछ क्षण चुप रहे और बोले, पहले उस लड़की को कमरे से निकालो, वरना मेहमानों के सामने तमाशा बन जाएगा। मेरी सास ने नाराजगी से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोल दिया। मैं चुपचाप बाहर आ गई। मेरी आंखें सूजी हुई थी, मगर मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। मैं सीधी रसोई घर में चली गई और मेहमानों की तैयारी में लग गई। शाम होते ही मेहमान आ गए। मेरे ससुर ने बड़े सम्मान से अपने मित्र का स्वागत किया। वे शहर के प्रसिद्ध विशिष्ट डॉक्टर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी अस्पताल में सेवा की थी। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटा भी था। सब लोग बैठक में बैठकर बातें करने लगे, जबकि मैं चाय की ट्रे तैयार कर रही थी। मेरी सास ने हमेशा की तरह मुझे हिदायत दी थी कि चाय रखकर तुरंत वापस आ जाना, ज़्यादा देर वहाँ खड़ी मत रहना। मैं चुपचाप ट्रे उठाकर बैठक में गई। जैसे ही मैंने चाय मेज पर रखी, वे विशिष्ट डॉक्टर कुछ क्षण के लिए मुझे गौर से देखते रह गए, फिर अचानक अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने बेसाख्ता कहा, बेटी तुम यहाँ। मैं भी उन्हें देखकर चौंक गई। वे मेरे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, जिन्होंने अंतिम वर्ष में मुझे पढ़ाया था। उन्हें इस तरह अचानक देखकर मुझे भी हैरानी हुई। मैंने आदर से नमस्कार किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तुरंत मेरे ससुर की तरफ मुड़े और बोले, यह आपकी बहू है। मेरे ससुर ने भी गर्व की बजाय सामान्य अंदाज में कहा, जी हमारी बहू है। अच्छा, सिर्फ बहू है या डॉक्टर बहू है? मेरे ख्याल में तो अब तक इन्हें डॉक्टर बन जाना चाहिए था। मेरे ससुर ने कहा, यार तुम्हें तो पता है हमारे परिवार की स्त्रियां नौकरी नहीं करती। यह सुनते ही डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग बदल गया। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, शायद आपको मालूम नहीं है कि आपकी बहू मेरे पूरे बैच की सबसे मेधावी छात्राओं में से एक थी। कई बार स्वर्ण पदक जीता। इसके शोध कार्य को पूरे प्रदेश में सराहा गया था। मैंने खुद उसके लिए बड़े अस्पताल में उसकी योग्यता के आधार पर मजबूत अनुशंसा लिखी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह जहां भी जाएगी अपने ज्ञान से लोगों की जान बचाएगी। बैठक में पूर्ण खामोशी छा गई। मेरे पति ने पहली बार हैरानी से मेरी तरफ देखा, जबकि मेरी सास के चेहरे पर भी हैरानी थी। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ देखकर पूछा, बेटी तुमने ज्वाइनिंग कर ली? मेरे होंठ चुप रहे। मैंने नजरें झुका ली। मेरे इस चुप जवाब ने सब कुछ बता दिया। डॉक्टर साहब ने मेरे ससुर की तरफ देखकर और धीमी मगर गंभीर आवाज में कहा, मुझे पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर समझ गया हूँ कि यहाँ किसी ने योग्य डॉक्टर को घर की 4 दीवारों में रोक दिया है। याद रखिए, शिक्षित बहू परिवार की बेइज्जती नहीं, बल्कि सबसे बड़ा गर्व होती है। डॉक्टर साहब की बात खत्म हुई तो पूरे कमरे में खामोशी छा गई। मेरे ससुर पहली बार शांत नजर आ रहे थे। वे हमेशा हर बात का तुरंत जवाब देते थे, मगर इस समय उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। मेरे पति बार बार कभी मेरी तरफ देखते और कभी अपने पिता की तरफ। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ था कि जिस स्त्री को वो सिर्फ अपने घर की बहू समझते रहे, वह अपने क्षेत्र में कितनी योग्य थी। कुछ क्षण बाद डॉक्टर साहब ने दोबारा बात शुरू की और बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अस्पताल में बिताई है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि योग्य डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत लगती है। कई साल की नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। घर वाले प्रार्थना करते हैं, गुरु मेहनत करते हैं,
फिर जाकर एक डॉक्टर तैयार होता है। अगर ऐसे लोग सिर्फ इसीलिए घर बिठा दिए जाएं कि वह स्त्री हैं, तो नुकसान सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि उन रोगियों का भी होता है जिन्हें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। मेरी सास ने पहली बार धीमी आवाज़ में कहा, मगर हमारे परिवार में आज तक कोई बहू नौकरी करने नहीं गई। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, बहन जी, कभी न कभी हर अच्छी परंपरा की शुरुआत भी किसी एक घर से ही होती है। अगर पुरानी रीत गलत हो तो उसे बदलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। मेरे ससुर ने गहरी सांस ली, मगर फिर भी उनके अंदर का अहंकार उन्हें चुप रहने नहीं दे रहा था। वे बोले, लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने तुरंत जवाब दिया, लोग 2-3 दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे, मगर अगर आपने अभी इस बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दिया तो यह पछतावा जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या पता कई रोगी ऐसे हों जिनके भाग्य में भगवान ने तुम्हारी बहू के हाथों से स्वास्थ्य प्राप्त होना लिखा हो। ये शब्द मेरे ससुर के दिल पर जैसे सीधे जाकर लगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैंने आज भी उनसे कोई शिकायत नहीं की थी। मैं चुपचाप खड़ी थी। कुछ देर बाद मेरे ससुर अपनी जगह से उठे और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। सब लोग हैरान रह गए। लगभग 10 मिनट बाद वे वापस आए। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें जले हुए कागज के कुछ टुकड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब मैंने गुस्से में तुम्हारा नियुक्ति पत्र जलाया था तो पूरी तरह जलने से पहले ही मैंने ये टुकड़े उठाकर रख दिए थे। ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैंने सही किया है। उन्होंने वे टुकड़े मेरे हाथ में रख दिए और बोले, बेटी, कृपा मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपनी जिद में तुम्हारी वर्षों की मेहनत का सम्मान नहीं किया। मैंने चुपचाप उनकी बात सुनी, फिर धीरे से कहा, मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की। मुझे सिर्फ इतना दुख था कि आप लोगों ने मुझे अवसर नहीं दिया। डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए और बोले, बेटी, मेरा मित्र दिल का बुरा नहीं है, बस पारिवारिक रीत के आगे विवश और मजबूर हो जाता है। मगर अब यह खुद नई परंपरा बनाएगा। अभी भी देर नहीं हुई। कल सुबह बेटी जाओ, चिकित्सा अधीक्षक मेरा पुराना शिष्य है, मैं उससे खुद बात कर लूँगा। अगर एक दिन की देरी हुई भी तो वह कारण समझ जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे ससुर ने तुरंत कहा, नहीं, अब मेरी बहू जरूर जाएगी। मैं खुद उसे अस्पताल छोड़कर आऊँगा। अगली सुबह मेरा पति और मेरे ससुर मुझे खुद अस्पताल छोड़ने गए। मैं अस्पताल के अंदर चली गई। मेरे कदमों में पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वास था, क्योंकि आज मेरे साथ सिर्फ मेरी डिग्री नहीं बल्कि मेरे अपने घर वालों की आशीष भी थी। भगवान ने खुद मेरे लिए रास्ते बनाए। डॉक्टर साहब का हमारे घर आना, मेरे ससुर को समझाना और उनका मान जाना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने अपना मोबाइल निकालकर अपने विशिष्ट डॉक्टर को धन्यवाद का संदेश किया। जब मेरी सास ने देखा कि परिवार में सबने उनकी बहुत प्रशंसा की, उनके नाम को सराहा, तो उनका सर भी गर्व से ऊंचा हो गया और उनकी सोच बदल गई। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई, कभी कभी इंसान को अपने सपनों तक पहुंचने के लिए दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही घर की गलत सोच से लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर सत्य, धैर्य और अच्छा चरित्र साथ हो तो एक दिन वही लोग आपके सबसे बड़े सहारे बन जाते हैं। अगली सुबह मेरा पति और मेरे ससुर मुझे खुद अस्पताल छोड़ने आए। कार में बैठते समय ससुर जी ने धीरे से कहा, बेटी, कल जो कुछ हुआ माफ करना। आज से तुम सिर्फ बहू नहीं, इस परिवार की डॉक्टर हो। मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अस्पताल पहुंचते ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मेरा स्वागत किया। डॉक्टर साहब ने पहले ही फोन कर दिया था। उन्होंने कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी फाइल बहुत मजबूत है। उस दिन मैंने सफेद कोट पहना। शीशे में खुद को देखकर मुझे माता पिता की वो बात याद आई, जब तुम सफेद कोट पहनकर अस्पताल जाओगी तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। मेरा दिल भर आया। दिन भर मैंने कई मरीज देखे। एक बुजुर्ग महिला की जांच करते समय उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तुम्हारे जैसे डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। शाम को जब मैं घर लौटी तो सास जी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझसे गले मिलते हुए कहा, आज घर में तुम्हारे बिना खाना भी अच्छा नहीं लगा,
चाय बनाऊं? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। पहली बार उन्होंने मुझसे इतने प्यार से बात की थी। पति भी मुस्कुराते हुए बोले, आज अस्पताल में कैसा रहा? कल मैं तुम्हें फिर छोड़ दूंगा। रात को ससुर जी ने सबको एक साथ बुलाया। उन्होंने साफ कहा, आज से इस घर में कोई लड़की सिर्फ गृहिणी नहीं रहेगी। जो पढ़ी लिखी है उसे अपना ज्ञान लोगों के काम में लाना चाहिए। मैंने गलती की थी, अब सुधार रहा हूँ। सास जी ने भी सिर हिलाया। घर का माहौल पहली बार इतना हल्का और खुला लगा। मैंने तुरंत अपने माता पिता को फ़ोन किया। पिताजी की आवाज़ में गर्व था। बेटी, हम जानते हैं कि तुम हार नहीं मानोगी। माताजी रो पड़ी। हमारी प्रार्थनाएं रंग लाई। भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया। कुछ महीने बीत गए। मैं नियमित रूप से अस्पताल जाती। घर में मेरी इज्जत बढ़ गई। सास जी अब मेरी गैर हाजिरी में घर का काम खुद संभालती और गर्व से पड़ोसियों से कहती, हमारी बहू डॉक्टर है। पति भी बदल गए। वे अब मेरी थकान समझते। कभी कभी रात का खाना खुद बना लेते। एक दिन अस्पताल में वही विशिष्ट डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मुझसे कहा, देखा बेटी, सही बात सही समय पर किसी के दिल में उतर ही जाती है। तुमने सिर्फ नौकरी नहीं पाई, तुमने अपने परिवार की सोच बदल दी। आज जब मैं घर लौटती हूँ तो दरवाजे पर मेरा स्वागत होता है। कोई पत्थर नहीं जलता, कोई कमरे में बंद नहीं करता, बल्कि सब पूछते हैं आज कितने मरीज ठीक किए। मुझे अब यकीन हो गया है कि सपने सिर्फ मेहनत से पूरे नहीं होते। कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए अपने ही घर की दीवारों को तोड़ना पड़ता है। और जब सच्चाई, धैर्य और अच्छा चरित्र साथ हो तो वही दीवारें एक दिन मजबूत सहारा बन जाती हैं। आज मैं अस्पताल की ड्यूटी खत्म करके घर की तरफ बढ़ रही हूँ। कार में बैठे हुए मैंने आकाश की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, माता पिता की प्रार्थनाएं और मेरी मेहनत दोनों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। अब मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर सुबह जब मैं सफ़ेद कोट पहनती हूँ तो एक नई शुरुआत होती है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सैकड़ों मरीजों के लिए जिन्हें मेरे हाथ से आशा मिलती है। और सबसे बड़ी बात मेरे परिवार के लिए भी, जिन्होंने गलत रीत को छोड़कर सही रास्ता अपनाया। सपने टूटते नहीं, बस कभी कभी सही समय का इंतजार करते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।